परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। हम वचन में चलेंगे। नीति वचन 24 और 10 को हम पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। प्रेज गॉड। यदि आपके जीवन में कोई संघर्ष है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई समस्या है, यदि उस समय आप साहस छोड़ दें, हिम्मत छोड़ दें, तो आप और ज्यादा बलहीन और कमजोर और बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए हर परिस्थिति के अंदर आपको साहस नहीं छोड़ना है। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर वही परीक्षाएं हमारी लाइफ के अंदर लाता है जितना हम सहन कर सकते हैं। अगर हम जितना सहन कर सकते हैं वही बातें हमारे जीवन में होती हैं, उससे बढ़कर हमें प्रभु दुख नहीं देता जितना हम सहन कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर जानता है, लेकिन आप दुख के समय अपना साहस छोड़ दें, अपनी हिम्मत को छोड़ दें, तो फिर आपकी शक्ति, जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है, कम हो जाएगी और आप और ज्यादा, मान लीजिए आप बीमार हैं और आप अपना साहस छोड़ दें, अब मैं नहीं बचूंगा, तो आपकी शक्ति कम हो जाएगी और आप सचमुच नहीं बचेंगे। ये बात क्लियर है, क्योंकि आप साहस छोड़ रहे हैं, आप हिम्मत छोड़ रहे हैं और ये आपको नहीं पता कि ये आपको नाश का कारण आपकी लाइफ का बनेगा। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, बीमारी के समय में यदि तू, एक वचन और है, बीमारी के समय में तू यदि अपना साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो आपने साहस नहीं छोड़ना। प्रेज गॉड। साहस के बारे में परमेश्वर का दास पौल बहुत सारी बातें बताता है। सद्रक मेशक के साहस के विषय में बताता है, डैनियल के विषय में बताता है, इब्राहिम के विषय में बताता है, गिदोन के विषय में बताता है, अलग अलग प्रभु के दासों के विषय में बताता है जिनके साहस के बारे में लिखा हुआ है। सैमसन के विषय में बताता है। बहुत सारे प्रभु के योद्धा हुए। अगर उनके अंदर साहस नहीं होता, यहोशू और कालेब के अंदर साहस नहीं होता, तो आज उनका प्रभु की इस बाइबल के अंदर नाम नहीं दर्ज होता। और एक वचन जैसा कि कहता है प्रकाशित बैक में कि डरपोक परमेश्वर के राज में प्रवेश न करने पाएंगे। डर आपके अंदर है तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर है पूरी रीति से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं, मैंने तुम्हें निडरता का आत्मा दिया है, फेयरलेस स्पिरिट दी है। यहोवा का आत्मा जो आपके अंदर और मेरे अंदर वास करता है, उसके अंदर डर नाम की चीज है ही नहीं। परमेश्वर की आत्मा के अंदर डर नाम की चीज है ही नहीं। राजा साउल के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो गया फलाने फलाने देश में और उसने फलिस्तियों को हराया और उन्हें अन्य जातियों के लोगों को हराया। जब आत्मा आपके अंदर है तो आपके अंदर डर नहीं आएगा। अगर डर आपके अंदर है तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर रहा। तो आपने ध्यान रखना है अपने जीवन के विषय में। प्रेज गॉड। डरपोक परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करने पाएंगे। डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, जो शरीर को घात कर दे उससे मत डरो। जो शरीर और आत्मा को घात करने की ताकत रखता है, जो स्वर्ग और नरक ले जाने की सामर्थ रखता है,
उस जीवित परमेश्वर से डरो। उस जीवित परमेश्वर से डरना है। डर आपके अंदर है तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं, दुष्ट काम कर रहा है, क्योंकि डर का आत्मा तो परमेश्वर ने दिया ही नहीं है आपको, और ये आपके अंदर है तो आपके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। क्योंकि प्रभु ने हमें साहस का आत्मा दिया है। आपको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी आत्मा आपके परमेश्वर के हाथ में है। डर नहीं होना चाहिए। डरना है गलत काम से, डरना है गलत चीजों से। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को डरपोक नहीं बनना है। उन सेवकों का क्या होगा जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? प्रकाशित बैग के अंदर पड़े उन सेवकों को, बहुत बड़ी भीड़ को यूहन्ना देखता है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी है, जो कि परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के कारण बद किए गए थे। प्रभु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, ईमान लाने के द्वारा उनका वध किया था। किसी को आरियों से काट दिया, किसी के जिंदा गैस चैम्बर के अंदर डाल दिया, किसी को आग के अंदर डाल दिया। हिटलर जो था, जिंदा आदमियों को चैम्बर के अंदर डाल दिया करता था हिटलर, यहूदियों को। क्यों? वो परमेश्वर से चिढ़ता था, परमेश्वर के लोगों से चिढ़ता था। तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। डर आपके अंदर है तो दुष्ट आपके अंदर काम कर रहा है, और आपने अपनी जिंदगी को जांचने की जरूरत है। हालेलुया, जांचने की जरूरत है। एक लोमड़ी खेत के अंदर अगर है तो वो पूरे खेत को बर्बाद कर देगी। सिर्फ एक लोमड़ी। और चरवाहा अगर ध्यान नहीं देगा उसके ऊपर तो वो लोमड़ी पूरे खेत की फसल को खराब कर देगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए आपने ध्यान रखना है। बड़ी बड़ी बातें करने से आप सेवक नहीं बनेंगे। हर परिस्थिति को आपको अपनी लाइफ के अंदर, हर परिस्थिति को आपको अपनी लाइफ के अंदर झेलना पड़ेगा। और ये एक सेवक की निशानी होती है। चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे कुछ भी हो, वो इंसान खड़ा रहता है, क्योंकि बाइबल कहती है जिसका ईमान यीशु मसीह के ऊपर रहता है, चाहे बाढ़ें आती हैं, चाहे तूफान आता है, वो घर जो यीशु मसीह के ऊपर बना रहता है वो चट्टान के ऊपर हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन जो घर बालू के ऊपर बनाया जाता है वो गिर जाता है। जब मुसीबत आती है, बाढ़ें आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो इंसान गिर जाता है। तो ऐसे ही कथा कहानियां यीशु मसीह ने नहीं लिख दी। प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे। आज आप परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुनाते हैं, आपको कोई मार देता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपकी आत्मा डायरेक्ट स्वर्ग के अंदर जाएगी, डायरेक्ट स्वर्ग के अंदर जाएगी। ये बात को आपको ध्यान रखना है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके अंदर डर रहेगा ही नहीं। मैं कल परमेश्वर से बोल रहा था, सोच रहा था मेरे अगर कोई 100 टुकड़े भी कर दे फिर भी मैं परमेश्वर यहोवा के हाथ में हूं, मुझे कोई डर नहीं। किस चीज का डर है? मैं अपने देश को बचाने के लिए सेवा कर रहा हूं, मैं अपने लोगों को बचाने के लिए सेवा कर रहा हूं। और जो काम परमेश्वर के लिए करता है वो दुख उठाता है, जो भलाई के काम करता है वो दुख उठाता है। जो भलाई के काम करता है, 4 इंसान उसको परेशान करने के लिए खड़े हो जाते हैं, 5 इंसान उसे परेशान करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई गंदे काम कर रहा है उसका साथ देते हैं। वाह, वेल डन, बहुत बढ़िया। कहां से लाया ये चर्च, कहां से लाया ये गांजा, कहां से लाया ये अफीम, कहां से लाया ये, कैसे पटाई ये लड़की, कैसे पटाई ये गर्लफ्रेंड,
कौन है वो व्यभिचार स्त्री, मुझे भी उसका नंबर दे। संसार उसका साथ देता है। इसीलिए पुलपिट पे मैं बहुत ही कम लोगों को इसीलिए खड़ा करता हूं, क्योंकि आपके अंदर अगर डर का आत्मा है तो और लोग भी आपको देख के डरेंगे, और ये अच्छी बात नहीं। क्योंकि जो आपकी स्पिरिट के अंदर है वही चीज कलीसिया के अंदर आएगी। इसीलिए महत्वपूर्ण है। प्रेज गॉड। धर्मेंद्र जी, परमेश्वर आपको बहुत अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने वाला है। आप राइट हैंड परमेश्वर के बनने वाले हैं। हालेलुया। मेरे नहीं, यीशु मसीह के आप राइट हैंड बनने वाले हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अपनी जान हथेली पर रख के सेवा करनी पड़ती है। उस अगर आप कर सकते हैं तो वेलकम है, नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। लिव इट, छोड़ दें। यह बात आपने ध्यान रखनी है। मेरा काम है समझाना, मैसेज को देना। एक हीरा जब होता है, जब उसके ऊपर प्रेशर डाल के पता किया जाता है कि यह हीरा असली है कि नकली है। असली हीरा प्रेशर को हैंडल कर लेता है, नकली हीरा फूट जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर एक इंसान को मुसीबत देके चारों दिशाओं से परिपूर्ण करता है, ताकि मैंने इसकी सेवकाई बढ़ा दी और आने वाली मुसीबत के अंदर मैंने इसको फंसा दिया तो कहीं ऐसा ना हो ये छोड़ छाड़ के सेवकाई को बंद कर दे और लाखों लोग जो इसके पीछे हो गए हैं वो बर्बाद हो जाएं। इसीलिए परमेश्वर हर तरीके से आपकी परीक्षा करता है। आपकी भी परीक्षा होती है, मेरी भी परीक्षा होती है। हर समय परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है, हमें आजमाता है, तभी हमें नए लेवल का अभिषेक मिलता है। जो हम मांग रहे हैं बिना परीक्षा के परमेश्वर हमें नहीं देता। एक भी ऐसा दास नहीं, मेरे पास समय नहीं, मैं विस्तार से प्रचार करके बताता, एक भी बाइबल के अंदर ऐसा दास नहीं जिसकी परमेश्वर ने परीक्षा ना की हो। हर एक दास की परमेश्वर ने परीक्षा की। जब वो परीक्षा में पास हो गया, उसको नेक्स्ट लेवल पे ना अगले डायमेंशन के अंदर प्रभु ने उसे भेज दिया। इब्राहिम की परमेश्वर ने परीक्षा की एक बच्चा देने के बाद, और जब परीक्षा में वो पास हो गया तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे भूमंडल के सारे कुल के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और परमेश्वर ने उसे अपना मित्र कहा। तो आपने परमेश्वर के राज के लिए अपनी जान को हथेली पे रख के सेवा करनी है। अगर आप कर सकते हैं तो आपका वेलकम है, नहीं कर सकते तो 4-5 इंसानों को मत डराएं। क्यों उनका मनोबल कम कर रहे हैं? आप तो नाश हो रहे हैं, साथ साथ अपने साथ हम भी चलो डूबते हैं सनम। किसी को जिंदा करने की और मारने की तो मैं खुदा होता। मारना और जिलाना उसका काम है, हमारा काम है ईमान से, विश्वास से, सच्चे हृदय से प्रार्थनाएं करना। यह हमारा काम है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये बात आपने समझनी है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की सेवकाई के लिए आपने क्या करना है? क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। कोई भी ऐसी चीज बीच में आपके और परमेश्वर के आ रही है, जब तक परमेश्वर उस चीज को आपकी लाइफ से हटा नहीं देगा, तब तक आप परमेश्वर के सामने उपस्थित नहीं हो पाएंगे। कुछ भी हो सकता है। वो उस दीवार को आज आपने गिराना है, जैसे यरीहो की दीवार को गिराया था यहोशू ने विनती प्रार्थना करके। उसी प्रकार से मैं भविष्यवाणी करता हूं आपकी लाइफ के लिए,
हर एक दीवार जो आपके और परमेश्वर के बीच में रोक ला रही है, यीशु के नाम से वो दीवार यरीहो की आपकी लाइफ से गिर जाए। यीशु के सामर्थी नाम से वो दीवार आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए, यीशु के सामर्थी नाम से। और परमेश्वर को सूरवीर आत्मा दे, परमेश्वर आपको वो आत्मा दे जो गिदोन को दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर आपको वो आत्मा दे जो पौलुस को दिया परमेश्वर ने। पौलुस ने कितना दुख सहा परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने के लिए, चेलों ने कितना दुख सहा परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए, कितनी सारी निंदाएं सही, कोड़े खाए, अत्याचार सहे राजाओं के, सेवकों के, मंत्रियों के, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना नहीं छोड़ा। और आज पूरी दुनिया उन चेलों के द्वारा पहचानी जाती है। प्रभु कहता है जो अपनी जान बचाएगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण को देगा वो उसे पाएगा। ये जीवित परमेश्वर का वायदा है। ये जीवित परमेश्वर का क्या है? वायदा है। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं। आप वचन को सुनने के बाद इग्नोर कर दें, परमेश्वर आपसे आपकी आत्मा का हिसाब लेगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, क्योंकि डर का आत्मा बहुत खतरनाक आत्मा है। मैं बहुत गहरा जा सकता हूं। डर का आत्मा बहुत खतरनाक आत्मा है। आपको लेके चलूं थोड़ा सा, आपकी विजडम को ओपन करने के लिए मैं थोड़ा सा गहरा जाऊंगा। गोलियत जो था वो इतना लंबा चौड़ा था। गोलियत जो था इतना लंबा था, दानव था। दानव छोटे छोटे नहीं होते, दानव 2-2, 3-3 मंजिल के जो बिल्डिंगें बन रही है ना आपकी, रह रहे हैं लंबे लंबे। और जितने भी इजरायली गोलियत को देखते थे वो डर जाते थे। डर एक स्पिरिट है। वो जैसे ही गोलियत के कद को देखते थे, हाइट को देखते थे, तलवार को देखते थे, भाले को देखते थे, उनके अंदर डर आ जाता था और वो पहले ही अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेते थे। जहां तक कि राजा साउल कद में सबसे लंबा था इजराइल के अंदर। उसने भी जब गोलियत को देखा तो उसके भी कपकपी लगी, उसके अंदर भी डर आ गया। लेकिन एक इंसान था जिसके अंदर परमेश्वर यहोवा का आत्मा रहता था, और जब रहता था वो भालुओं को फाड़ दिया करता था, वो शेर के मुंह से बकरी का बच्चा बचा लिया करता था। वो इंसान जब गोलियत के सामने आया और उसने कहा आज मैं तेरा सर धड़ से अलग करूंगा। गोलियत को बोला किसने? दाऊद ने। सब लोग देख के डर रहे थे, लेकिन दाऊद नहीं डरा, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा था वो परमेश्वर का आत्मा था। और जितने इजराइल का पूरी कंट्री के लोग जैसे ही देखते थे वो डर जाते थे, क्योंकि फियर एक डीमंस है, दुष्ट आत्मा है। फियर एक डेवल है, बहुत खतरनाक डेवल है। ये आपको काम नहीं करने देगी परमेश्वर का। लेकिन दाऊद के अंदर परमेश्वर का आत्मा था। उस बच्चे को, इतना बड़ा बच्चा, और राजा से कहता है राजा मैं जाऊंगा गोलियत को मारने। और गोलियत को मारने के लिए वो जाता है। राजा उसे अपने कपड़े देता है, अपने भाला शस्त्र देता है, और दाऊद को इतना वजन लगता है क्योंकि साउल के कपड़े उसको फिट नहीं बैठते, तलवार उसको भारी लगती है। वो कहता है भैया मेरे बस की बात नहीं, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। सारे कपड़े उतार के और अपने गोफन लेता है और 5 पत्थर उठाता है, और नंबर 5 का मतलब होता है ग्रेस, जीसस। 5 पत्थर उठाता है और घुमा के यीशु मसीह के नाम से
और यहां मारता है और बंदा सीधा का सीधा उसी की तरफ मुंह के बल दंडवत करके गिर जाता है। और दाऊद जाता है और उसी की तलवार गोलियत की निकाल के उसी की गर्दन को काट के राजा साउल को पेश करता है। डर, ये डीमंस है। मैं ज्यादा गहरा नहीं जाना चाहता, सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन को वॉच करें। एक इंसान के अविश्वास के कारण पूरी की पूरी नाव, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री बर्बाद हो सकती है। सिर्फ एक अविश्वासी के कारण पूरा चर्च डूब सकता है। इसीलिए डर आपके अंदर है तो विनती प्रार्थना करें, ये कौन सा आत्मा है परमेश्वर जो मेरे अंदर काम कर रहा है? मैं तो तुझे स्वीकार कर चुका हूं। ये कौन सा आत्मा है परमेश्वर? तूने तो मुझे डर का आत्मा दिया ही नहीं। मुझे हंसी आती है, कभी कभी मुझे जलन भी होती है। इसीलिए सेवकाई परमेश्वर ने मुझे दी है। मैं फेस करने के लिए सारी चीजों को तैयार हूं, तो आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? मैं अपने 100 टुकड़े करवाने के लिए तैयार हूं, आप क्यों डर रहे हो? इसीलिए डर आपकी लाइफ के अंदर नहीं होना चाहिए। साहस का आत्मा आपने मानना है। एक प्रचार किया था, फियरलेस स्पिरिट प्रचार पड़ा हुआ है। उस प्रचार को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुने, यूट्यूब पर आपकी लाइफ को परमेश्वर बदल देगा। उस प्रचार को सुने, फियरलेस स्पिरिट। जो वचन में प्रचार करता हूं वो अभिषेक से भरे हुए प्रभु के पवित्र वचन हैं। अगर कोई इंसान उन्हें अपनी लाइफ के अंदर अगुवाई पालन करे, उन्हें फॉलो करे, तो उसकी लाइफ यीशु के नाम से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। और मैं सोचता हूं कि महान योजना तैयार हो रही है, मेरा ऐसा विश्वास है। इसीलिए आप कोई भी बात चर्च के विषय में नेगेटिव ना करें। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरी जो योजनाएं तुम्हारे लिए हैं वो हानि की नहीं वरना लाभ की है, लाभ की है, लाभ की। प्रभु हमारे लिए सिर्फ ऊंचा ही ऊंचा और अच्छा ही अच्छा सोच रहा है, लेकिन आप उतना गहरा आप नहीं खा सकते क्योंकि आप बेबी हैं, बच्चे हैं। तो जितना आप हजम कर सकते हैं उतना ही दूंगा। ये नहीं है कि आप शरीर में बड़े हैं मुझसे, वो तो हैं, आत्मा में तो बच्चे हैं, 2 साल के 1 साल के। इसीलिए मैं 2 वचन पढ़ा के खत्म करने जा रहा हूं। नीति वचन 24 का 17 और 18। जब तेरा शत्रु गिर जाए, जब तेरा शत्रु गिर जाए, तब तू आनंदित ना हो, तब तू आनंद ना मनाना। परमेश्वर क्या कहता है? जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंद मत मनाना, आनंदित ना होना। जब आपका पड़ोसी गिर जाए, जब आपके पड़ोसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, उसकी बेटी किसी के साथ भाग जाए, किसी के हादसा हो जाए, किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी मुसीबत हो जाए, तो तू उसको देखकर आनंद ना मनाना। आपने आनंद नहीं मनाना है। दोबारा पढ़ेंगे। जब तेरा शत्रु गिर जाए, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, तब तू आनंदित ना होना।
और जब वह ठोकर खाए और जब तेरा शत्रु ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो, तब तेरा मन मगन न हो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो कहीं ऐसा न हो कि यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। दोबारा से पढ़ें, बड़े साफ साफ और सुंदर शब्दों के साथ पढ़ें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। और अपना क्रोध उस मन से हटा ले। कहीं ऐसा ना हो जिसके लिए आप आनंद मना रहे हैं और जब परमेश्वर देखे कि तेरे शत्रु को मुसीबत है और तू उसके ऊपर हंस रहा है, तो ऐसा ना हो उस शत्रु के ऊपर से आनंद पर तू मना रहा है, उसके ऊपर से यहोवा क्रोध उठा ले और तेरे ऊपर डाल दे। इसीलिए एक एक चीज स्पिरिचुअल है। जब आप किसी के घर में जाएं, आप पहले खुद सोचें 10 बार, जो बात मैं बोल रहा हूं उससे सामने वाले का ठोकर तो नहीं लगेगी, यह आनंद की बात है कि नहीं। अगर वो आनंद की बात है तो बोलें, पहले खुद मेडिटेट करें उस बात को, अब निकालें। यह है आत्मिक चीजें। और बिना सोचे समझे मुंह से जो चीजें अचानक से निकल जाए वो विनाश को लाती है। जब तीर निकल गया तो वो अपना काम करेगा। इसी प्रकार से आपकी जीव भी है। जब भी आप किसी के भी घर में जाएं, यदि आप उसको साहस नहीं दे सकते तो डराएं भी ना। बात समझ में आ रही है? तो उसको डराना भी नहीं है। आपके अंदर साहस देने की क्षमता नहीं है तो उसको डराएं भी ना, मुंह को बंद करें, जैसे आयुब बंद करके रखता था। बात समझ में आ रही है? आपके मुंह से वही बातें निकलें जो उन्नति की हो, जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों का कल्याण होने पाए। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपकी लाइफ के लिए, प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है राइट नाउ। विजडम का आत्मा पूरी कलीसिया को मैं देने जा रहा हूं। विजडम, बुद्धि का आत्मा मैं इम्पार्ट कर रहा हूं यीशु के शामती नाम से। परमेश्वर यहोवा आपको बुद्धि देने जा रहा है यीशु के नाम से। जब आप बातें करेंगे, आपकी बातों को सुनकर लाखों लोगों की जिंदगियां बचने पाएंगी। आपकी लोग बातें सुनने के लिए तरसेंगे। एक एक बात जब आपके मुंह से, उसे परमेश्वर यहोवा पूरा कराएगा यीशु के शामती नाम से। परमेश्वर आपको बुद्धि देने जा रहा है। जो रिसीव करना चाहता है, जो लेना चाहता है, वो रिसीव करे परमेश्वर की विजडम को। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु का बुद्धि का आत्मा, मैं दोबारा से कह रहा हूं, परमेश्वर बुद्धि का आत्मा आपको देने जा रहा है। रिसीव करें यीशु के शामती नाम से। विजडम का आत्मा यहोवा आपको देने जा रहा है। रिसीव करें इस विजडम के आत्मा को, इस अभिषेक को। ये अभिषेक दानियेल के पास था, ये अभिषेक आयुब के पास था, ये अभिषेक सुलेमान के पास था, ये अभिषेक सैम अभिषेक उससे बढ़कर आपके पास आ रहा है। रिसीव करें, रिसीव करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो
रिसीव कर रहा है, यहोवा उसको अभी दे रहा है। राइट नाउ मैं घोषणा करता हूं, विजडम का स्वर्गदूत आपको छुए, विजडम का स्वर्गदूत आपको छुए, विजडम का स्वर्गदूत आपको छुए, फरिश्ते आपको छुए, जो बुद्धि देने वाले फरिश्ते हैं वो छुए, 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 वो छुए आपको यीशु के सामर्थी नाम से। विजडम रिसीव करें। जो गिड़गिड़ा रहा है इस विजडम के लिए, यहोवा उसको दे रहा है। लेकिन जिसे नहीं चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन जिसे चाहिए है, यहोवा मैं तेरा दास मांगता हूं विजडम की आत्मा को, यीशु के सामर्थ्य नाम से। फाइनेंस की विजडम की आत्मा को यीशु के नाम, सुसमाचार सुनाने की विजडम को यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूं। तूने अपने वचन में कहा, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंद ना मनाना, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले और तुझको दुख दे दे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इस कलीसिया को अपने आप को तेरे लहू में छिपाता हूं। प्रभु तूने मुझे टाइगर लायन बनाया है, गधेव की कलीसिया नहीं है, ये है जीवित पिता। तूने मुझे बब्बर शेर बनाया है। ये सेम आत्मा यीशु के नाम से जितने मेरे साथ जुड़े हैं, उनके जीवन में, उनके शरीर में बब्बर शेर का आत्मा जो कि यहोवा की ओर से है, उनको मिलने पाए। यीशु के सामर्थी नाम से मैं सील करता हूं उन वर्ड को। आप बोझ ढोने के लिए नहीं हैं, आप गधे नहीं हैं, आप यहोवा के राजदूत हैं, सेवक हैं, उसके सेवक हैं। आप मामूली इंसान नहीं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और आपको ब्लेस करे, आपको ऊंचाई पे लेके जाए। इस वचन को सुनकर अमल करना है, जलन नहीं करना है, ताकि आपकी लाइफ को यहोवा बदल दे सदा के लिए। आमीन। हालेलुया।